तो ये हमारा सवाल था कि एक वृत्त एक त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है और ये स्पर्श बिंदु डी दिया था, ये दूरी बी डी 8 दी थी और सी डी 6 दी थी। ठीक, यही चित्र है। फिर हमने क्या किया, केंद्र ओ को, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदुओं से मिलाया और शीर्षों से मिला दिया। उसके बाद बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो हम देख रहे हैं कि बी से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक, तो इसकी लंबाई कहाँ तक मानी जाएगी, जो स्पर्श बिंदु है। इसका मतलब बी पी की लंबाई किसके बराबर होगी, बी डी की लंबाई। कल हमने फिर में पढ़ी थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो बी डी बराबर हो गया बी पी के, तो ये 8 थी तो ये 8 हो गई। ऐसे ही ये सी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है वृत्त पर। आगे बढ़ी है उससे मतलब नहीं है, हम केवल स्पर्श बिंदु तक ही लंबाई मानते हैं। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई सी क्यू और यहाँ से इस स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई सी डी, जो इस वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई। ये दोनों लंबाई बराबर होंगी, दोनों 6 इसको मैंने एक्स, ये दोनों, ये भी ए से स्पर्श रेखा खींची गई है, ए पी किसके बराबर होगी, ए क्यू की, इसको मैंने एक्स मान लिया। इसके बाद मैं देख रहा हूँ इसको एक्स एक्स का है, तो ये 8 + x हो गई दूरी और ये कितनी हो गई 6 + x, वो मैंने लिख दिया कि ए सी का मान हो गया 6 + x और बी ए बी का मान हो गया कितना 8 + x और बी सी का मान कितना हो गया 8 + 14। इस बार त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता लग गई मुझे। 9th क्लास में हमने पढ़ा था हीरोन का फॉर्मूला, जब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई पता होती थी तो हम एस निकालते थे a + b + c बटे 2 और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल को पता करने के लिए हीरोन फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो हमने पहले एक भुजा को a, एक को b और एक को c मान लिया। a भुजा माना हमने जिसकी लंबाई 6 + x थी, b भुजा b माना लंबाई 8 + x जिसकी लंबाई थी और c माना हमने लंबाई जिसकी लंबाई 14। तुरंत s निकाल दिया, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कहते हैं। तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये आ गया, तीनों को जोड़ा 2 से भाग कर 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, 2 से 2 कट के कितना आ गया x + 14। बाई यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, हीरो का सूत्र हमने प्रयोग किया, वो ये था √s - a s - b + c। s का मान रखा है यहाँ पर x + 14, फिर x + 14 a का मान, x + 14 b का मान, x + 14 - c का मान। क्योंकि आगे के निशान मैंने इसलिए बदले, x + 14 - x + 8 आना था, क्योंकि पीछे माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे दोनों निशान बदल जाएंगे। अब ये सॉल्व हो गया है, x से x कट के 14 में 6 के कितना बचा 8, ये 6 बचा, वो कितना बचा x। तो कुल मिला के कितना आ गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वर्गमूल 48 गुणा x + 14 ही छोड़ देंगे। अब दूसरी प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि हमने इन तीनों को ही मिला लिया था तो मुझे मालूम है वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के कैसे होती हैं, लंबवत होती है। मैंने लिख दिया स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये OP, ये तो स्पर्श बिंदु को हमने केंद्र से जोड़ा था, तो OP त्रिज्या लंब होगी किस पर, स्पर्श रेखा AB पर, OD लंब होगी किस पर, BC पर, और OQ लंब होगी किस पर, AC पर। अब हमने देखा कि पूरा त्रिभुज जो था ABC वो 3 त्रिभुजों में बट गया। एक त्रिभुज तो ये है BOC, दूसरा है AOB और तीसरा है AOC। इन तीनों क्षेत्रफलों का मैंने योग लिख दिया ABC। तो इस AOB का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है AB और ऊंचाई कितनी आएगी त्रिज्या, ऊंचाई तो लंबवत होती है ना। ऐसे ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि ये लंबवत है तो शीर्ष से ऊंचाई हो जाएगी। त्रिभुज कौन सा लेना है, AOC। क्लियर हो गई बात। और ये पॉइंट तो गड़बड़ हो रहा था, ये समझ आया, कुछ रह गया इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। तो आप देख रहे हो कि ये AB भुजा थी, ये शीर्ष O से लंब डाला, ये BC भुजा थी, ये शीर्ष O से लंब, और ये भुजा AC थी, ये शीर्ष O से लंब O। यहाँ पर हमने रख लिया मान। जैसे ही मान रखा, मान रखने के बाद हम देख रहे हैं कि ये मान x + 8 था, त्रिज्या 4 थी, x + 14 त्रिज्या 4 से 2 से ये काट दिया। फिर ठीक है, 2 यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, क्योंकि सभी में 2 आ रहा था। ये बचा x + 8 x + 14, ये सॉल्व हो गया है, ये 2 कॉमन ले लिया, इसमें से आ गया 4 गुणा x + 14। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को बराबर रख के कर दिया दोनों तरफ वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कट गया। ठीक, उसके बाद 16 से इसे भाग कर दिया, x इधर ले आए, x + 14 आ गया। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से, आप देख रहे हैं x का मान यहाँ से 3x बराबर आया, x + 14, x का मान आया 7। और फिर x का मान जब 7 जो आ गया, उसको हमने AB BC AC के मान में जब रखा, तो AB का मान कितना था, x + 8, 7 + 8 15 और 7 + 6 13। इस तरह से आपके पास दोनों भुजाएं निकल कर